इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे 2000 या 5000 भी बोल सकते हैं कि प्रूव्ड आप ये समझ जाओगे कि एक्चुअल में वो पर्सन आपका है या नहीं, आपका ट्रू ट्विन है या नहीं। क्योंकि काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज्ड हो रहे हैं ट्रू ट्विन को लेकर, फॉल्स ट्विन को लेकर, और ऐसी एनर्जी भी चल रही है कि जो ट्रू ट्विन है उसको भी अपना फॉल्स ट्विन समझने लगे हों कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसे करने लगे कि ये सच में मुझसे प्यार करता है कि नहीं, इस तरह की भी एनर्जी चल रही है। ये एनर्जी चल रही है एक्चुअली। तो मैं बता देती हूँ, आज क्लियर हो जाता है आपको एनर्जी के साथ साथ ये सारी चीज़ें मैं बता दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। हेलो, हाउ आर यू ऑल ऑफ़ यू, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको, हमेशा खुश रहें। यहाँ पे हम जैसे वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि ट्रू ट्विन और फॉल्स ट्विन में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आखिर। हमारी जब अवेकनिंग किसी पर्सन्स के थ्रू हो रही तो कभी कभी कार्मिक के थ्रू भी हो जाती, ये आपको पता होता है। तो आपको लगता है कि सिर्फ मैं स्पिरिचुअल जर्नी में तो नहीं हूँ, मैं शायद फॉल्स ट्विन से तो डील नहीं कर रही हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आते, या फिर फॉल्स ट्विन को आप ट्रू ट्विन समझने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले तो कि फॉल्स ट्विन ट्रू ट्विन जैसा क्या है ये। ट्रू ट्विन और फॉल्स ट्विन जैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, एक ही ट्विन होता है, ठीक है। अब जो फॉल्स ट्विन जिसको बोला जाता है उसे वो कार्मिक होता है, ठीक है। कार्मिक को ही फॉल्स ट्विन कहा जाता है, फॉल्स ट्विन जैसा कोई और नहीं होता है। लेकिन जब आप कार्मिक को अपना ट्रू डीएम समझने लगते हो, अपना या डीएफ समझने लगते हो, इसीलिए उसको नाम दिया जाता है फॉल्स ट्विन, ठीक है। समझ रहे हो। तो आपको जब ये क्लैरिटी हो गई है कि कार्मिक को ही हम फॉल्स ट्विन कहते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना अभी आसान हो गया, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रू ट्विन कैसा होता है, हमारा ही सोल होता है ऑफ कोर्स। यहाँ पे बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स आपको मिलेंगे जो एक ट्रू ट्विन में होते हैं, हमारे ट्रू ट्विन में होते हैं। वो क्या है। सबसे पहली बात तो कि इससे पहले जितने भी साइन और सिम्टम्स बताया वो भी देखिए ज़रूर, लेकिन उसके अलावा ये भी साइन हमेशा याद रखिए। ट्रू ट्विन कभी भी अगर आपको छोड़ के जाता है ना, कोई सेपरेशन अगर होता है, तो किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के नहीं जाता है। मतलब उनकी शादी अगर पहले से हो चुकी है तो वो मजबूर है, तो वो आपका ट्रू ट्विन है। वो मजबूर है तो ट्रू ट्विन है। लेकिन वो कोई मजबूर नहीं है, यदि वो इंसान सिर्फ इसीलिए चला जा रहा है कि आप उस उनके सामने आपके साथ वो रह नहीं पा रहे। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि किसी नई लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं और आपको अगर ऐसा दिखाते हैं कि मैंने नई लड़की मेरी लाइफ में आ गई, ईगो दिखाते हुए कि बहुत कुछ करते हैं। आई नो दैट कि बहुत सारी लड़कियों के साथ में ये गलतियाँ होती हैं कि ट्रू फॉल्स ट्विन को अपना ट्रू ट्विन समझने लगते हैं कि एक कार्मिक इंसान ही होता है जो आपके रहते हुए भी किसी और लड़की के साथ में डील कर रहा है। मैं यहाँ पे शादीशुदा डीएम्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो मैरिड है किसी और के साथ में तो वो मजबूर है। और दूसरा, उनकी फैमिली मेम्बर्स फोर्स करे, बहुत ज़बरदस्ती किसी और से शादी करनी पड़ी, दैट्स द अनदर थिंग, वो बात अलग है। हाँ, डीएम्स बहुत सारी लड़कियों से घूमना फिर उनका होता है। आपको पता है कि डीएम्स जो है, बोला जाता है डीएम एनर्जी में जो होता है बहुत सारी लड़कियों को दे करता है। जो भी हैं आप लोग जो भी बोलते हो, तो ये कब होता है डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ को डिफरेंस को समझो। जब वो आपका और उनका सेपरेशन होने के बाद आपको भूलने के लिए वो बहुत सारी लड़कियों के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, आपको भूलने के लिए। बल्कि यहाँ पे डिफरेंस को समझना है कि किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि आपको भुलाने के लिए थर्ड पार्टी में जाते हैं डीएम्स। आपको भूलने के लिए क्यों कोशिश करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन से ऑपरेट कर रहे होते हो। ये एक कारण होता है कि उनको 24 आवर्स आप बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में बहुत डर सा बैठा देते हो। जब आप ऑब्सेशन से ऑपरेट करते हो तो वो डर जाते हैं। वो डरते क्यों है इतना, क्योंकि वो लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे होते हैं और आप ऑब्सेशन से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो उनको जो कंट्रोल नहीं होता है सेक्रल चक्रा में,
बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है उनको, मतलब सेक्सुअल एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करने लगते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और उसी के साथ में वो 24 आवर्स जो दिमाग में चल रही होती है, दिल में, दिमाग में, अजीब सा लगता है उनको, समझ में नहीं आता। और लॉजिकल माइंड होता है कि कैसे करेंगे ये, तो अगर डी एफ मैरिड है तो कैसे होगा। लॉजिकल माइंड कि मजबूरी हो जाती है सोसाइटी के बारे में सोच के, ये सारी सोच के। लेकिन सिर्फ आप ये सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए, लॉजिकल माइंड होते हैं लेकिन धोखेबाज नहीं होते हैं आपके कॉस्मिक पार्टनर, अगर वो आपके ट्रू ट्विन है तो। ये सबसे बड़ा साइन होता है कि कोई इंसान धोखेबाज कब हो सकता है। धोखेबाज वो कार्मिक हो सकता है। मतलब हम उनको भी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें किसी के लिए भी ग्रजेस नहीं रखने हैं। हो सकता है आप उनके लिए बने नहीं हो, इसलिए उनको आपसे दूर जाना ही था, ठीक है, इसलिए किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्शन हो गया उनका। लेकिन आपके रहते हुए किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता आपके ट्विन को, आपके ट्रू ट्विन को। ये बहुत बड़ा साइन है आपके रहते हुए। हाँ, किसी मजबूरी में किसी लड़की ने उनको मैनिपुलेट किया हो, उनको ब्लैक मैजिक किया हो तो बात अलग होती है, और वो समझ में भी आ जाता है कि ब्लैक मैजिक है या रियलिटी क्या है। एक इंसान की सच्चाई अपने इंट्यूशन से आप पहचान सकते हो। और ये एक साइन था बहुत बड़ा जो मैं बता रही हूँ आपको, कि ट्विन कभी धोखेबाज नहीं होते हैं, और ना ही वो इतने ज़्यादा मतलबी होते हैं। हाँ, नेगेटिविटी से ज़रूर ऑपरेट करते हैं जब हम उनके लिए प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं। तो ऐसा मीनिंग आपको लग भी सकता है कि वो मतलबी है करके, लेकिन एक्चुअल में वो वैसा नहीं होता है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेज में जब आ जाते हो कि ये इंसान सच में मुझसे प्यार करता नहीं है, ये मेरा ट्विन नहीं हो सकता शायद, इस तरह से भी आपको आ जाता है, जबकि वो सच में आपका ट्विन होता है। तो ये कब होता है, जब आप प्रोटेक्शन ठीक से नहीं ले रहे हो उनके लिए और आप अपने लिए, ठीक है। आपको कुछ रिचुअल्स भी करने होते हो, वो चीज़ें नहीं कर रहे होते हो। तो कैसे पहचाने कि वो सच में हमारा ट्विन है या नहीं। चाहे कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, चाहे कोई भी कंडीशन हो आपकी, आप भले ही सेपरेशन में हो, फिर भी हमेशा एक बात याद रखिए, उनसे कभी नफ़रत नहीं होती है हमें। कि गुस्सा आ सकता है, 1 या 2 दिन के लिए रह सकता है गुस्सा उनके लिए हमारा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते तक के उन पे गुस्सा रह सकता है अपने ट्रू ट्विन पे, लेकिन कभी नफ़रत नहीं होती है। कभी हम जानबूझ के उनको कर्ज नहीं करते हैं। गलती से बस इतना 1-2 दिन गुस्से में आप बोल भी दो तो अरे मैं अपने कॉस्मिक पार्टनर, मतलब कॉस्मिक पार्टनर भले ही नहीं पता होगा, मैं अपने इस पर्सन को, अपने काउंटर पार्ट को कैसे मैं कुछ बोल सकती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, दिल से आपको पता होता है कि वो बहुत अच्छे हैं। आपको सारी दुनिया बता देंगी कि बहुत बुरा इंसान है, उसके बारे में सब लोग गलत बताएंगे, लेकिन आपका दिल जो है हमेशा उसके लिए धड़कता है और बोलेगा कि नहीं, वो बुरा इंसान है ही नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है। यह आपका दिल का आवाज़, आपका इंट्यूशन, आपका आत्मा बोलती है। और फिर आप समझ जाना है कि आत्मा क्या बोल रही है, दिमाग क्या बोल रहा है। इन दोनों चीज़ों को, डिफरेंस को समझो कि लोग क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी क्या बोल रही है। कभी कभी लॉजिकल माइंड से आप अपने ही कॉस्मिक पार्टनर को शक करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी कि कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं आपके लाइफ में, लेकिन आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो थर्ड पार्टी को कि कोई है, मुझे टाइम नहीं दे रहे। तो हो सकता है वो पर्सन आपसे बिज़ी हो, इस वजह से आपको टाइम नहीं दे रहे हैं आपके कॉर्नर पार्टनर, आपके कॉस्मिक पार्टनर। तो तभी भी आप लोग क्या कर रहे हो कि अपने आप को ही इमेजिन कर रहे हो कि कोई थर्ड पार्टी आ गई है और ये चीज़ें। तो ये मैनिफेस्टेशन का काम नहीं करना है आपको ऐसी वाली, बल्कि अगर सच में भी है तो उसको डिलीट कर दो, ठीक है। इन चीज़ों दोनों को, डिफरेंस को समझा आपको। आपके रहते हुए किसी और लड़की की तरफ उनका अट्रैक्शन नहीं हो सकता। अगर है तो कोई ब्लैक मैजिक है या किसी ने मैनिपुलेट किया है। तो इतने जल्दी मैनिपुलेट कैसे होते हैं डीएम्स, वो मैनिपुलेट नहीं होते, वो बस थोड़ा सा समझ नहीं पाते, कंफ्यूज होते हैं।
तो कंफ्यूज इसीलिए होते हैं कि कभी-कभी आपकी एनर्जी और उन वो थर्ड पार्टी की एनर्जी को समझ नहीं पाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा फ़ील हो कि किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं मेरे कॉस्मिक पार्टनर, उसी वक़्त आप अपनी कॉर्ड कट कर लीजिए उनसे, ताकि 24 आवर्स के लिए, ठीक है? तो कॉर्ड कट करोगे तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी उनको नहीं मिलेंगी, तो वो समझ जाएँगे कि ये एनर्जी जो मिलती है मुझे, जो मुझे फ़ील होता है प्यार, वो मेरी पार्टनर के साथ होता है, मेरी अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ, ठीक है? तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए। अम, अगर ऐसे ही करता रहे ये जो इंसान है, अगर वो कार्मिक है तो कार्मिक ना आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। मतलब हाँ, डीएम्स भी कई बार आपकी गलतियाँ और मिरर दिखाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन नीचा दिखाना बहुत अलग बात है कि आप सब अच्छा कर रहे हो, फिर भी वो आपको इनवक नहीं करने देगा आपका कार्मिक। मतलब आपके जो फॉल्स ट्विन है वो आपको कभी भी इनवक नहीं करने देंगे। जिसको आप ट्रू ट्विन समझ के उसके लिए इनवक करते हो, वो इंसान आपको इनवक नहीं करने देगा, बल्कि इनवक करते समय बहुत गंदे वर्ड्स आपके लिए यूज़ कर सकता है। मना कर सकता है आपको इनवर्क करने से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको समझ में आ ही जाता है कि फॉल्स ट्विन कौन है और ट्रू ट्विन कौन है। तो ये चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जब भी आपको फील हो कि ये पर्सन जो है बहुत निगेटिविटी से ऑपरेट कर रहा है, तो एक तो निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन अच्छे से लीजिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि ये थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तभी भी आप कॉर्ड कट कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रू ट्विन कौन है, फॉल्स ट्विन कौन है, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।